हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईसीसी केमिस्ट्री। ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कि था क्लास 10 का 10 नंबर का चैप्टर जो कि था हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, और हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोगों ने देखा था कि हैलोजेंस क्या होते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नेम्स और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ हम लोग आए थे। ठीक है, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब हम लोगों ने क्या बोला था, प्रिपरेशन मतलब क्या होता है, आप लोगों को वो चीज़ को प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोगों को बोला गया कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को आप लोगों का एज ए प्रोडक्ट के तौर पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। आज हम लोग देखने वाले हैं मेनली जो कि हम लोगों ने देखा था फ्रॉम अल्कोहल से। ठीक है, हम लोगों को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी पढ़नी है गाइस, अल्किल हैलाइड की। ठीक है, अल्किल हैलाइड को एज ए प्रोडक्ट के तौर पे हम लोगों को प्रिपेयर करना है, किसके थ्रू, तो फ्रॉम अल्कोहल के थ्रू। ठीक है, तो अल्कोहल में हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, बेसिक्स रिएक्शन पढ़ी थी जो कि थी PCl5 एंड PCl3 के साथ। ठीक है, और उसके मैकेनिज्म्स भी देखे थे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं SOCl2 एंड जो लास्ट हम लोगों की 4th नंबर की होंगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो कि हैलोजन एक्सचेंज, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और आज हम लोग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने वाले हैं कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी, अल्किल हैलाइड्स की। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, या फिर इसको क्या बोला जाता है, हैलो अल्केन, अल्किल हैलाइड और हैलो अल्केन। ठीक है, हैलो अल्केन क्या हुआ गाइस, उसका आईयूपीएस नेम, एंड अल्किल हैलाइड क्या हुआ, उसका कॉमन नेम। ठीक है, चलो तो हम लोगों को आज ये देखना है, और हम लोगों ने देखा था फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, तो थर्ड हम लोग देख रहे थे फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, और किसके इसके साथ प्रिपेयर किया था हम लोगों ने, अल्कोहल को लिया था PCl5 के साथ। ठीक है, और हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला था, PrCl प्लस POCl3 एंड प्लस HCl। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने किसके साथ और रिएक्शन देखी थी, ROH प्लस PCl3, और यहाँ पे क्या हीट। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा RCl प्लस H3PO3, इसको क्या बोला जाता है गाइस, फॉस्फोरिक एसिड, और इसके मैकेनिज्म भी हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, अब देखो ये बैलेंस के रिएक्शन, यहाँ पे 3Cl है। ठीक है, और यहाँ पे क्या चाहिए फिर 3OH, और यहाँ पे भी क्या होने चाहिए 3RCl। ठीक है, यहाँ तक कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं अल्कोहल से ही, लेकिन हम लोग की जनरल रिएक्शन क्या होंगी, ROH प्लस SOCl2। गाइस इसको क्या बोला जाता है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी भी अगर अल्कोहल से अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करना है तो SOCl2 को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं गाइस वो गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो कुछ वेस्ट तो जा ही नहीं रहा ना, सभी के सभी कैसे गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में लिबरेट होके चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा हम लोगों को, RCl प्लस SO2 एंड प्लस HCl। ठीक है, और ये दोनों के दोनों कौन से फॉर्म में होंगे, गैसियस प्रोडक्ट है, गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर गैस प्रोडक्ट। ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट कैसे, गैसियस है, इसी के कारण सबसे ज्यादा अगर अल्कोहल से अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करना है तो किसका यूज किया जाता है, थायोनिल क्लोराइड का। किसका, थायोनिल क्लोराइड का। इस रिएक्शन को बोला जाता है डार्जिन्स, रिएक्शन, ध्यान में रखना। ठीक है, कौन सी रिएक्शन बोली जाती है, डार्जिन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूज किसका किया जाता है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड का। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डार्जिन्स रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये रिएक्शन। तो ये तो हो गया जनरल, जो कि हम लोगों ने क्या लिया था गाइस, अल्कोहल से किसको प्रिपेयर किया है, अल्किल हैलाइड को। ये क्या है हम लोग का, अल्किल हैलाइड। ठीक है, अभी अगर बात करूंगी स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट क्या आएगा इसका, इसका स्टेटमेंट आएगा कि व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ थायोनिल क्लोराइड to give
अल्किल क्लोराइड and SO2 and HCl as the बाय प्रोडक्ट। ये क्या होंगे हम लोग के गाइज? बाय प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो तो हम लोगों को मेनली आज किसके साथ देखना है? अल्कोहल को अगर हम लोग SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर ट्रीटेड करते तो क्या मिलता है? इस OH की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl जाएगा। ठीक है, एक दूसरा HCl बन के बाहर निकल जाएगा और तीसरा क्या बनेगा यहाँ पे? SO2 एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों कौन से स्टेट में होंगे? गैसियस स्टेट में होंगे। ठीक है, उसके बाद इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोली जाती है? डार्जिन्स रिएक्शंस। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो इस वजह से आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। अगर आप लोगों को रिएक्शन ध्यान में है तो आप लोग स्टेटमेंट इजीली दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर स्टेटमेंट देने के बाद या फिर आप लोगों को सिंपली ऐसा दिया जाता है ROH प्लस SOCl2, ठीक है, तो R की जगह पे आप लोगों को दिया जाएगा कभी C2H5, कभी आइसोप्रोपिल, कोई भी R के जगह पे कोई भी अल्किल ग्रुप दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों का फॉर्म क्या होने वाला है? वही सिंपल है, OH की जगह पे Cl जाएगा। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट एज इट इज निकल जाएंगे। ठीक है गाइस, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे थायोनिल क्लोराइड किस वे से इन तीनों प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, मतलब ये क्या देखेंगे हम लोग उसका मैकेनिज्म। चलो जल्दी से देखिए गाइस, तो अभी हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग की जनरल रिएक्शन क्या थी वो देखते हैं। क्या थी? ROH अल्कोहल। ठीक है, उसको हम लोग रिएक्ट करते थे SOCl2 के साथ। ठीक है, तो क्या मिलता था हम लोगों को? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, इस वजह से फॉर्म होता था। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे गाइस इसका मैकेनिज्म। हम लोग को ये बनाने हैं, हमेशा ध्यान में रखना मैकेनिज्म मतलब क्या है? इमेजिन है। ठीक है, इमेजिनरी किया गया है कि ऐसा 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 हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट बनने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका मैकेनिज्म इस वे से हो सकता है। ठीक है, चलो तो मैकेनिज्म देखते हैं इसका। चलो तो देखो क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग के पास है अल्कोहल। ठीक है, आप लोग जानते हो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं गाइस? लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे है लोन पेयर प्लस S डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl। ठीक है, चलो तो S कौन सा चार्ज कंटेन कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन जानते हैं हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो कौन सा चार्ज कंटेन करेगा? निगेटिव। ठीक है, तो ऑब्वियस ऑक्सीजन निगेटिव है, तो ये लोन पेयर इस वाले S मतलब ही सल्फर के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, तो अटैक करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा? फिर से एक बार देखो उसको। यहाँ पे क्या है गाइस? लोन पेयर। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सल्फर, तो इसलिए सल्फर कौन सा चार्ज कंटेन करेगा? पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन कौन सा कंटेन करेगा? निगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के ये जो लोन पेयर है वो किसके पास आएंगे? इस वाले सल्फर के पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को? देखो S। ठीक है, अब जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ पे आएंगे, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपने जो लोन पेयर है जो उसने दिए थे वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और फिर से गेन कर लेंगे, तो यहाँ पे S क्या हो जाएगा? ये जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, R है और ये H है। ठीक है, और यहाँ पे कौन है? Cl और Cl। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस वजह से हो गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन तो बिल्कुल पॉजिटिविटी बर्दाश्त नहीं करता, उसको क्या चाहिए? निगेटिविटी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा? इस S से अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे इस H से वो इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से ये दोनों ग्रुप रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से क्या होगा? ये Cl रिमूव होगा। ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ से कौन निकलने वाला है? H और Cl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? RO, ऑक्सीजन के ऊपर फिर से निगेटिविटी आ गई S। ठीक है, फिर से इसने क्या कर दिए? जैसे ही यहाँ से Cl रिमूव हो गया, स्टेबिलिटी पाने के लिए इसने क्या कर दिया? ये जो उसके पास इलेक्ट्रॉन थे वो इस सल्फर को दे दिए, तो डबल बॉन्ड O एंड द Cl। क्लियर? ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे। देखो ऑक्सीजन आप लोग हमेशा जानते हैं, हम लोगों ने PCl3 PCl5 दोनों चीजों में देखा है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिविटी अगर रही तो वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। वो किसके तरफ जाता है गाइस?
स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है। उसको क्या चाहिए, नहीं, उसके जो इलेक्ट्रॉन उसने दिए हैं वो उसको वापस ही चाहिए, ठीक है। भाई देता है क्यों पता नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो क्या करेगा, फिर इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब उसको स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसके ऊपर निगेटिव आ गया, ठीक है। अब सल्फर की अगर बात करते हो आप लोग, तो वो कितने लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 4। अगर यहाँ से उसने वापस कर दिए, ठीक है, रिटर्न कर दिए, ठीक है, तो रिटर्न करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर बढ़ेगा, तो ये Cl यहाँ से रिमूव होगा, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या है गाइस, लोन पेयर आ गए, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर से इस सल्फर को अपने लोन पेयर देगा, सल्फर को लोन पेयर देते ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा फिर हम लोगों को RO, ठीक है, यहाँ पे मिलेंगे, इसमें से ये हो जाएगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड SO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा Cl। क्लियर। अब देखो फिर से वही बात होगी कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ऑब्वियस है अब उसके पास कौन बचा, ये अल्किल ग्रुप, ठीक है। तो वो अल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को लेते ही ये बॉन्ड क्या हो जाएगा गाइस, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, R पॉजिटिव प्लस, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पे मिलेगा S डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड द Cl, ठीक है। अब ये पूरी स्पेसिस क्या हुई, पॉजिटिव, और ये क्या है Cl निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव, ये R क्या है पॉजिटिव, Cl क्या है निगेटिव, सो पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या बनेगा RCl प्लस। अब यहाँ पे क्या बचा है, जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस, S डबल बॉन्ड O, मतलब ही क्या मिलने वाला है, SO2। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं। देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी, वो पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त ही नहीं करता, तो वो क्या करेगा, वो क्या चाहेगा कि और मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। और देने वाली स्पेसिस है कौन सी, R, ठीक है, अल्किल ग्रुप। तो अल्किल ग्रुप क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस वाले ऑक्सीजन को, देते ही R के ऊपर क्या आएगा, इस अल्किल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव, वो कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये जो पॉजिटिव है अल्किल और ये जो Cl है, ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर ये अपनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे दे देगा, फिर से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो S डबल बॉन्ड O, मतलब ये क्या मिलेगा यहाँ पे SO2, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों का जो रिएक्शन में था, सबसे पहले RCl SO2 एंड HCl, इस वजह से यहाँ पे फॉर्म होते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म किसका, कि SOCl2 अगर ROH के साथ रिएक्ट करता है तो आप लोगों को कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे हैलोजन एक्सचेंज। देखिए तो हम लोगों ने जनरल रिएक्शन देखी थी, ROH, ठीक है, प्लस SOCl2 गिव्स क्या मिलेगा हम लोगों को, RCl प्लस SO2 एंड प्लस HCl, ठीक है। अभी अगर आप लोगों को बोला गया है कि इथिल क्लोराइड को प्रिपेयर करो, किसको, इथिल क्लोराइड को आप लोगों को बनाना है, तो आप लोग इसके जगह पे क्या लोगे, C2H5R की जगह पे, ठीक है, OH प्लस SOCl2, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना, आप लोगों को नीचे नाम लिखना जरूरी है, जैसे कि आप लोग उसका IUPAC नेम भी लिख सकते हो, जैसे कि इसका आएगा इथेनॉल, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरोइथेन, ठीक है। तो IUPAC भी नेम लिख सकते हो या फिर कॉमन नेम, दोनों में से कोई भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। या फिर आप लोग यहाँ पे R की जगह पे और क्या ले सकते हो, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है, OH, और यहाँ पे आएगा COH, ठीक है, SOCl2, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को CH3HCl प्लस SO2 बाहर निकलेगा और HCl, ठीक है।
तो आप लोगों को ये जो जनरल रिएक्शंस यहाँ पे दिए वो रिएक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग की ये जनरल रिएक्शंस क्लियर है तो आप लोग कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप लोग को कोई भी दिया गया और किसी भी वे से दिया गया फिर भी आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकोगे, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन ध्यान में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, हम लोग देखेंगे इसके बाद हैलोजन एक्सचेंज। चलो हो गया? चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का बाय द हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है, जो कि लास्ट हम लोगों के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। तो लास्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है हम लोगों की हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। अब नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, हैलोजन को एक्सचेंज किया जाएगा। इसको किया जाएगा, हैलोजन को एक्सचेंज किया जाएगा, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन क्या होंगी, ये जो रिएक्शन है ये मेनली अल्किल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। किसके? अल्किल आयोडाइड, ठीक है, इसके प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है, मेनली अल्किल आयोडाइड के, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन क्या होती है, अगर हम लोग लेंगे RCl, ठीक है, प्लस अल्किल क्लोराइड या फिर अल्किल ब्रोमाइड ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaI, और यहाँ पे कौन रहेगा, एसीटोन, ठीक है। कौन सा एसीटोन होगा ये, ड्राई एसीटोन, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे Ri प्लस प्रेसिपिटेट क्या मिलेगा, NaCl, सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे RBr अल्किल ब्रोमाइड है, फिर से हम लोग किसके साथ कर रहे हैं यहाँ पे, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल रिप्लेसमेंट, I इधर चला जाएगा, Ri प्लस NaBr प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। RCl Na उधर जाएगा, ठीक है, यहाँ से I जो है वो इधर जाएगा और NaCl प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। किसके प्रेजेंस में की जाती है, ड्राई एसीटोन के ही प्रेजेंस में, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, देखो इस रिएक्शन को बोला जाता है फ्लिंगस्टन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है ये वाली रिएक्शन, ठीक है, IMP है, बहुत बार पूछी गई है फ्लिंगस्टन रिएक्शन। सिंपली आप लोगों को बोला जाता है RCl Na ड्राई एसीटोन दिया जाता है और बोला जाता है कि Ri प्लस NaCl को आप लोग क्या करो, प्रिपेयर करो, ठीक है। इस वजह से आप लोगों को हमेशा बोला जाता है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट की बात करूंगी तो स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा, देखो, व्हेन अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड is reacted with, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग, सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, अल्किल ड्राई एसीटोन टू गिव अल्किल आयोडाइड, ठीक है, क्या मिलेगा हम लोगों को, अल्किल आयोडाइड, ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, NaCl और NaBr किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रेसिपिटेट का, ठीक है, PPT का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल वे में PPT मतलब इस क्या, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है गाइस, फ्लिंगस्टन रिएक्शन, और एक है स्वर्ट्स रिएक्शन, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फ्लिंगस्टन रिएक्शन में क्या होता है, मेनली अल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, किसके थ्रू, तो जो अल्किल क्लोराइड होगा, अल्किल ब्रोमाइड होगा, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे I से, ठीक है। यहाँ पे Cl के जगह पे कौन जाएगा, I, Br के जगह पे कौन जाएगा, I, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा Ri, NaCl और NaBr एज ए प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, ठीक है। और रिएक्शन कौन सी है, फ्लिंगस्टन रिएक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो।
देखिए गाइस, तो अभी नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोगों की स्वर्ट्स रिएक्शन। ये भी आईएमपी है, ठीक है, स्वर्ट्स रिएक्शन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी रिएक्शन? स्वर्ट्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखो स्वर्ट्स रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे भी अल्किल क्लोराइड या फिर अल्किल ब्रोमाइड, ठीक है, लेते क्या है हम लोग, अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड, ठीक है, अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड को हीटिंग दी जाती है, ठीक है, हीटिंग दिया जाता है किसके प्रेजेंस में, तो AgF, ठीक है, COF2 या फिर SbF3, ठीक है, या फिर Hg2F2 टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन किया जाता है, तो मेनली फॉर्मेशन किया जाता है अल्किल फ्लोराइड का, ठीक है। क्या मिलता है, जैसे कि फ्लिंगस्टन रिएक्शन थी जो कि किसके लिए थी, सिर्फ और सिर्फ अल्किल आयोडाइड के लिए, ठीक है, वैसे ही ये जो स्वर्ट्स रिएक्शन है वो किसके लिए यूज की जाती है, मेनली अल्किल फ्लोराइड के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रिपेयर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लोराइड, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन क्या है इसकी, जैसे कि आप लोग लोगे RCl प्लस AgF ले सकते हो, COF2 ले सकते हो, SbF3 ले सकते हो, Hg2F2 कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, RF प्लस AgCl, ये भी क्या बनाएगा गाइस, PPT, प्रेसिपिटेट, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पे लेंगे RBr प्लस, यहाँ पे दूसरा लेते हैं जैसे कि SbF3, ये IMP है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, RF प्लस SB, बाय प्रोडक्ट ना लिखते हम लोग इतना ही लिखेंगे RF, ठीक है। बाय प्रोडक्ट उसका नेक्स्ट इसमें मतलब हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में कि इसका बाय प्रोडक्ट क्या आता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या रखो, RF, ठीक है, अल्किल फ्लोराइड। तो इस वजह से अगर आप लोग इसके जगह पे लेते हो जैसे कि COF2, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को क्या मिलेगा, यही ग्रुप मिलेगा और प्लस यहाँ से CO निकल जाएगा, ठीक है, लिबरेट हो जाएगा। इस वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, स्वर्ट्स रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना कि स्वर्ट्स रिएक्शन में आप लोग प्रिपरेशन किसकी करने वाले हो, अल्किल फ्लोराइड की, और अगर फ्लिंगस्टन की बात आएंगी तो आप लोग प्रिपरेशन करोगे अल्किल आयोडाइड की, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल, एक मिनट, वो निकालने से पहले फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। फ्लिंगस्टन में अल्किल आयोडाइड ही बनता है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में आता है, NaI के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, NaI एंड NaI, ठीक है, मतलब क्या, सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन गिव्स Ri प्लस NaCl, ठीक है। उसके बाद अगर स्वर्ट्स रिएक्शन की बात आती है तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्किल फ्लोराइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, AgF लो, COF2 लो, SbF3 लो, आप लोगों को क्या मिलेगा, फ्लोराइड। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट निकालो। देखिए गाइस, अभी अगर हम लोग Ag2F2 के साथ हम लोग कर रहे हैं Hg2F2, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, RCl प्लस Hg2F2, ठीक है, गिव्स क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे, RF प्लस Hg, ठीक है, Hg और ये Cl। तो यहाँ पे क्या होंगे, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे RCl के भी 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, मतलब यहाँ पे भी कितने आएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, देखो आप 2F बैलेंस हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर Hg2 2Cl 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ट्वाइस HgCl, मतलब ये क्या हो गया गाइस, 2 हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इस वजह से आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर इसके जगह पे R के जगह पे आप लोग लेते हो C2H5Cl 2 टाइम्स प्लस Hg2F2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्वाइस C2H5F प्लस ट्वाइस Hg एंड द Cl। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, ये रिएक्शन बैलेंस होगी, 2 मॉलिक्यूल्स इसके थे, 2 मॉलिक्यूल्स इसके, Cl के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये तो थे आज जो हम लोगों ने देखे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसके, अल्किल हैलाइड के, ठीक है। यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्किल हैलाइड की खत्म हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैलो अल्किन की, ठीक है, जिसके लिए आप लोगों को सब्स्टिट्यूटेड अरेंज पढ़ना जरूरी है, ठीक है, कि आप लोग कहाँ पे किस जगह पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करते हो, वो चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, मतलब क्या जो डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम लोग देखेंगे इसके बाद के वीडियो में, ठीक है गाइस। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू।